नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का अध्याय 18। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और सब तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनकी माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरणी जैसे स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धन और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर्ग वेदी की सुंभर्रा, चंद्रकांत की सुतारा तथा शुभ प्रभाव की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर्ग में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृगचन ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उनका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसी कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति
प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मुक्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक या पास आए घर चले चलना, अतः जब तक वह उनके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसा अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह बिरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको बिरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। माघ मास का 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो। आप सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सभी कथा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम लपसी और तापसी था। तपसी हमेशा भगवान की श्रद्धा में लीन रहता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता था। एक दिन दोनों इस बात के लिए बहस करने लगते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तपसी बोलता है कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उधर लपसी कहता है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी वक्त नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लपसी और तपसी दोनों किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े होने के कारण बताया। फिर नारद जी बोले कि इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है। अगले दिन वह दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। फिर नारद जी चुपके से आए और तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी ताकि वह जान सके कि तपसी के मन में कितना लालच है। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तब उसने चुपचाप उससे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर नारद जी ने लपसी के सामने अंगूठी रखी। अंगूठी पाकर उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, यह जिस किसी की होगी वह बहुत परेशान होगा। फिर वह बाहर जाकर उसके असली मालिक को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। तो लपसी ने उस अंगूठी को अपने गांव के मुखिया को दे दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की अंगूठी को वह अपने पास रखे। उसने मुखिया से कहा कि यह जिस किसी की भी अंगूठी है उसको वापस कर देना। फिर लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा होता है। फिर वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी उन दोनों के पास आते हैं फिर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तपसी ने इस चीज़ का कारण पूछा। तब उन्होंने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तब उसकी अंगूठी दिख गई तो उसने अपने नीचे छिपाई होती है।
उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारा मन साफ नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। नारद जी ने तपसी से कहा, सच्चा भक्त होना यह नहीं होता कि हम दिन भर तपस्या में लीन रहें, बल्कि हमारा सच्चा मन भी होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। तपसी अपने किए पर शर्मिंदा हो गया। उनको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी तब वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी, और साथ ही यदि कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई अंगना लीपकर दहली नहीं लीपेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई जूता देकर तेल नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुने तो वह फल तुम्हें मिलेगा। फिर उसी दिन से हर व्रत और कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। लपसी और तपसी की कहानी का फल लपसी को मिले और तपसी की तपस्या का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो सभी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मंदराचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई।
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।